नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और अपने आप को विश्व का विशालतम परिवार करने का दावा करने वाले सहारा के निवेशक आज अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं जोरों शोरों से हड़ताल और जन आंदोलन की बात करी जा रही है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सहारा के निवेशक हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, मेरा नाम सफ़ी अहमद है और मैं दिल्ली से हूँ। सर, धरने पे एकदम बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों का जो पेमेंट है ना तो सरकार सुनिश्चित कर रही है कि किस हिसाब से पेमेंट दिया जाए और ना ही कंपनी सुनिश्चित कर रही है कि किस हिसाब से पेमेंट किया जाए। और यही हमारा सिर्फ मकसद यही है धरना पे बैठने का कि हमारा जो भी पेमेंट है, चाहे वो 1 रुपये हो या 1 लाख रुपए हो, वो हमें संपूर्ण भुगतान करें। चाहे हमारे ब्रांच से करें, ब्रांच ओपन करवा के करें, डिपार्टमेंट करे सहारा की, या सरकार जो ये जिम्मेवारी ली है कि नहीं हम आपको 5,000 करोड़ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट से अलाउ हुआ कि आप पोर्टल पे डिमांड करें और पोर्टल के थ्रू हम आप लोगों को पेमेंट रिलीज कर देंगे। लेकिन पोर्टल भी अगर हम देखें तो पोर्टल भी एकदम 0/0 नील हो रखा है, क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी मैं पेपर साथ लेके आया हुआ हूँ और पेपर में सारे चीज़ क्या कर रखे हैं पोर्टल के जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका सीधा एक ही चीज़ ये कहना है कि आप पोर्टल पे डिमांड करो, हम रिलीज कर देंगे। मेरा सीधा पोर्टल के बैठे हुए अधिकारी से सीधा एक सवाल है कि अगर पोर्टल उन्होंने बनाया तो पोर्टल में जो भी खमियां हैं, क्या खमियां को अपडेट करने में 7 महीने 8 महीने लगेंगे? और पर डे उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं। दिक्कतें लग रही है वो बताइए। सर देखिए, दिक्कत मुझे ये लग रहा है कि हमें पोर्टल पे डिमांड के हुए करीब करीब 4 से 5 महीने हो गए और अभी तक पेमेंट जो है वो रिलीज नहीं। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से यही है कि वो चाहे पोर्टल से हमें पेमेंट कर दे या ऑफिस से पेमेंट कर दे। सर, पोर्टल के माध्यम से पेमेंट हुआ है लेकिन 10,000 रुपये हुआ है, वो भी ना के बराबर। किसकी हुई है सर? अगर 100 में से किसी की हुई है, मेरे नॉलेज में या मेरे जितने भी हैं, मेरे नॉलेज में कोई भी मेरे पास ऐसा मैसेज नहीं आया कि जिसे 10,000 रुपये मिला हो। और 10,000 से सर काम नहीं होगा। पेमेंट जो हम लोग ने सहारा के इसमें जमा किए, उस पेमेंट के वजह से आज मेरे घर में बहन की शादी रुकी हुई है, मेरा मकान गिरने के कगार पे है, मकान की जो रिपेयर करना है वो रुका हुआ है। आज हम लोग 1-1 रुपए के लिए मुहताज हो गए हैं। सर, कितने सालों से आपके कितने पैसे फंसे हुए सहारा? मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर में करीब आप मान के चलिए तो 10-12 साल से ये पैसे मेरे फंसे हुए हैं और पैसे ठीक ठाक मेरे फंसे हुए हैं कि जिससे मेरे बहुत सारे काम जो है इजीली हो जाता। लेकिन अभी तक जो है ना तो गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया है। सिर्फ गवर्नमेंट हम लोगों को सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गुमराह कर रही है कि आप पोर्टल पे डिमांड करो और पोर्टल के माध्यम से हम आपको पेमेंट कर देंगे। सहारा में आप नौकरी भी किया करते थे? सर, सहारा में एकदम हम काम किया करते थे, लेकिन अगर सहारा की बात करें तो सहारा में बैठे हुए जितने भी मैनेजमेंट हैं, मुझे लगता है कि वो भी गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है और गवर्नमेंट के हाथ से हाथ मिला रखा है। और वो खुद कंपनी नहीं चाह रही है कि जो गरीब व्यक्ति इसमें है या जो काम करने वाले व्यक्ति इसमें लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी अपना पेट काट के 1-1 रुपये जमा किया था। सर, आपके कितने पैसे? मेरे 47 लाख रुपए है। 47 लाख? जी हाँ। कितने साल हो गए सर? मुझे 15 साल हो गए इसमें, मैं काम भी इसमें कर रहा हूँ। आप जैसे पोर्टल बनाया है तो क्या लग रहा है कब तक आपको? पोर्टल पे जो इन्हें अपडेट करने के लिए दिया, हमने अपडेट कर दिया पेपर टोटली, लेकिन उसका एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी पेमेंट नहीं है। वो रिजेक्ट वहाँ पर दिखाते हैं बस, या तो दिखाते हैं कि सहारा का ये मेंबर नहीं है या डेटाबेस में नाम मैच नहीं कर रहा है, ऐसा करके डॉक्यूमेंट के साथ में दिखाते हैं बस, और कोई उस पर सुनवाई नहीं। जी हाँ, रीसबमिट का ऑप्शन दिया गया, लेकिन रीसबमिट सबका नहीं है, वो जिसको मैसेज करेंगे सिर्फ वही होगा। अभी क्या परेशानी आपको आ रही है? अभी तक पोर्टल के माध्यम से 1 रुपए नहीं किसी को मिला है और ना ही अभी कोई उम्मीद ऐसी है कि मिलेगा पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पूरा खेल रही है। गवर्नमेंट ने पैसा लेकर के अपने पास रख लिया है, पैसा कहीं दिया नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में पीछे न्यूज़ दिया गया है कि हमने 241 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं, लेकिन उसमें से किसी को भी पैसा नहीं बांटा गया है, सिर्फ पेपर में एडवाइस।
जी मेरे इसमें 22 लाख रुपया है। 88 अकाउंट है जिन्होंने मैंने पोर्टल पे डाला था। 9 अगस्त को मैंने पोर्टल पे डाला था, जिसमें 12 अकाउंट को डिफेंस बताया जाता है। डिफिशेंस डिटेल बता करके रिजेक्ट किया गया है। मेरा ये कहना है कि 88 अकाउंट में कोई अकाउंट तो इसका मैच कर रहा होगा। 88 अकाउंट के माध्यम से मेरा 22 लाख रुपया तकरीबन है। तो अभी तक उसमें से एक भी अकाउंट का मेरे पास कोई भुगतान नहीं मिला है। ये मेरे पास 4 महीना टाइम हो गया, अगस्त से लेकर के फरवरी आ गई, 1 रुपया भी मेरे खाते में नहीं आया। ये पोर्टल तो मुझे लगता है फर्जी है, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं 235 करोड़ रुपया भुगतान किया हूँ। 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया था कि 5,000 करोड़ तब तक पोर्टल के माध्यम से दिया जाए। साढ़े तीन करोड़ लोगों ने इसमें अप्लाई किया है पोर्टल पे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को पैसा मिला है। सिर्फ फर्जी और गुमराह है। सिर्फ जिस दिन पोर्टल लॉन्च हुआ था 120 आदमी को पैसा 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 ट्रायल के तौर पे दिया गया था। उसके बाद कोई भी पैसा नहीं दिया गया। अंदर कोई सेटिंग हुआ है। 235 करोड़ वो भी घोटाला हुआ है। निश्चित भूख हड़ताल के बारे में क्या कहेंगे? भूख हड़ताल हम लोग पीछे भी 10 जनवरी को रामलीला मैदान में हम लोग ने आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस ने मुझे कहा कि आपको परमिशन नहीं मिला है, ये आंदोलन आपका गैर कानूनी है। हम लोगों को बस में बैठा करके ले गया, किसी को नोएडा छोड़ दिया, किसी को गुड़गांव छोड़ दिया, किसी को बदरपुर छोड़ दिया गया। और उससे पहले भी 27 दिसंबर से जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप भूख हड़ताल करेंगे? हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट का घेराव भी करेंगे। इससे जो जितने भी हमारे सिस्टम में हैं, हमारे जो भी इसके सहकारिता मंत्रालय हो, चाहे जो भी सोसाइटी का इंचार्ज हो, उसके सामने हम लोगों को भी जाने दें। मैंने 10 तारीख को भी हम लोगों ने जाने के लिए बोला था कि सीआरसी में हम लोग जाएंगे, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने हम लोगों को जाने नहीं दिया। आज हम लोगों को 3 घंटे के लिए दिया गया है। हमारी धरना को यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी। इस धरना से तो लगता नहीं है कि हमें भुगतान हो पाएगा। जब तक हम लोग को ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में आदमी नहीं आएगा, एकजुट नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं है। सर कितने लोगों के पैसे? इसमें 10 करोड़ आदमी का फंसा हुआ है। 10 करोड़ आदमी निवेशक हैं। 12 लाख इसमें कार्यकर्ता थे, जिसके कम से कम 50 लाख परिवार चल रहे थे। वो भी अभी रोड पे है, उसके भीख मांगने के कगार पे है। उसके बेटे कितने पैसे फंसे हुए थे? सर मेरा नाम योगेश है। मेरे 4 लाख रुपए फंसे हुए इसमें। पोर्टल के माध्यम से मैंने अप्लाई किया था, एक पैसा नहीं आया। कितने सालों से 4 लाख? मेरे हुए करीब 6 साल से। उम्मीद है सर कोई पोर्टल लॉन्च किया जाए, तब तक आपको पैसे मिल जाएंगे। पोर्टल के माध्यम से ही करा था हमने। पोर्टल से कुछ नहीं होना। 10,000 का बोला था, शायद किसी को भी नहीं मिले होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उम्मीद है नहीं पोर्टल से कुछ भी। या तो कैश के अकाउंट से मिले किसी तरह, लेकिन पोर्टल से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा सर, आपके हाथ में कई सारे कागज हैं, वो कितने कागज हैं? मैं सर दिखाता हूँ, ये मेरे खुद घर के कागज हैं जो मैंने पोर्टल पे डिमांड किया। जो सहकारिता मंत्रालय से बोला गया था कि आप पोर्टल पे डिमांड करें और हम पोर्टल के थ्रू जो है पेमेंट हम देंगे। अब जैसे ये मैडम के नाम से है ये कागज, ये छोटा भाई के नाम से हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रखा था, और ये मैं खुद सेल्फ हूँ। और उसके बावजूद भी इस कागज पे जो है डेफिशिएंसी का मैसेज आया हुआ है। डेफिशिएंसी अगर हम ठीक भी करते हैं तो उसके बावजूद भी दोबारा करेक्शन दे रहा है। पोर्टल में हर 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ न कुछ अपडेटिंग का बहाना दे दिया जाता है और काम को डिले किया जा रहा है। यानी आपकी बात को लंबा खींचा जा रहा है कि पैसे ना देने की।
जी एकदम, मुझे तो यही लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि जो भी पैसे हैं वो पैसा ना मिले। सर भूख हड़ताल जहां तक अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगा आगे तक करेंगे। हमने रामलीला ग्राउंड में भी किया, वहां पे भी हुआ, और आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो गवर्नमेंट के पास भी जाने की कोशिश करेंगे हम सब मिलके।